मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और ये विशेष रूप से 7 चक्रास के बारे में है और आज का ये टॉपिक इसमें है रूट चक्र। इस चीज़ को लिए स्पेशली इतना बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों है, ये आप इस वीडियो में ही समझ पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ नीचे अगर आप क्लिक करें सब्सक्राइब, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस कार्य को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। और ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें से किसी चीज़ के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चक्रा बैलेंस कैसे किए जाते हैं और विशेष रूप से रूट चक्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चक्रा को बैलेंस करने के तरीके होते हैं। ये चक्र होते क्या हैं, इसके बारे में मेरी रेकी वाले वीडियो में मैंने और डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन फिलहाल आप 7 चक्रा के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है, बस ऐसे ही ये जो एनर्जी का फ्लो जिन जिन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है ये एनर्जी, उन पॉइंट्स को चक्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब आपको गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो फिजिकली पूरा बॉडी वैसे का वैसा रहता है, लेकिन मेंटल लेवल पर क्या चेंज आने लगता है, कैसे हमारे शरीर, मेरे आपके रोए रोए में कंपन होने लगती है, धीरे धीरे जो है अंदर तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, श्वास तेज होने लगती है और धीरे धीरे आपका वो गुस्सा जो है वो फिजिकल लेवल पर आता है। आपका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये स्टार्ट कैसे होती है? ये होती है अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह से, लेकिन जब ये पूरी तरह फैल जाती है तो वो फिजिकल लेवल पर दिखाई पड़ती है। इसी पॉइंट से जहां से वो पैदा हुई और फैली, इसी को चक्र कहा जाता है। तो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं जहां पर ये चक्र होते हैं। अब इनको बैलेंस कैसे किया जाता है? मेन है, ये चक्र एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करते हैं। अगर रोटेट करते रहें अपनी उसी कैपेसिटी के साथ तो बहुत अच्छा है। अगर ये कम या ज़्यादा होते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं ये चक्र, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब है कि बॉडी में कोई ना कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। नसें, नाड़ियों के अंदर जो प्राण शक्ति है उसका फ्लो में चेंज आ गया है। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो नाड़ियों के अंदर फ्लो करने वाली प्राण शक्ति कम चेंज हो गई है, तो वो कम बढ़ गई है या ज़्यादा हो गई है। इससे तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के इमोशन पैदा होते हैं। इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके लिए चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले उस चक्र पर उसके कलर का ध्यान कर पाना, माने हर चक्रा का एक कलर होता है, उस चक्रा का ध्यान करके उसके हर चक्रा का एक मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप करने से वो चक्र बैलेंस हो जाता है। ओके, तो ये आपने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन कहीं और भी पढ़ा होगा, मैं इसके बारे में और विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर चक्र का एक कलर है और एक उसका मंत्र है, इससे भी चक्रा बैलेंस होता है। हर एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए आजकल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो रोटेट कर रहा था, उसके लिए बाइनॉरल बीट्स बनी है, ऑडियो बना है जो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके जो है उस चक्रा को एक्टिवेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे चक्र को एक्टिवेट करने के लिए 936 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे ही मूलाधार के लिए सम 400 हर्ट्ज की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जैक्ट नहीं, मुझे नंबर याद नहीं है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जब आप ऑडियो सुनते हैं तो आपका मन भी उसी लेवल पर आ जाता है। वो बाइनॉरल बीट्स आपके चक्रा को बैलेंस करती है। नेट पे सर्च करेंगे आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। ये मैं आपको फ्रीक्वेंसी इस समय नहीं दे सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। क्रिस्टल थेरेपी, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल या स्टोन से चक्रा को बैलेंस किया जा सकता है।
एसेंशियल ऑयल, ये मैं आगे चलता हूँ। एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑयल को किसी पॉइंट पर लगाने से, जहाँ चक्रा का मूल बिंदु है वहां लगाने से जो है वो चक्रा बैलेंस होने लगता है। अफर्मेशन दिए जा सकते हैं, हर चक्रा के अपने अफर्मेशन हैं, उस चक्रा को बैलेंस करने के लिए मुद्रा थेरेपी यूज की जा सकती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर थेरेपी होती है, हर चक्रा के अपने कलर हैं, उस कलर के हिसाब से कलर थेरेपी से चक्रा को बैलेंस किया जा सकता है। योगा या एक्सरसाइज के द्वारा या नेचुरल तरीकों से किसी चक्रा को बैलेंस किया जा सकता है, और फूड के द्वारा, खान पान के द्वारा भी किसी चक्रा को बैलेंस किया जा सकता है। अब ये सारी टेक्निक मैं आपको मूलाधार के बारे में विशेष रूप से अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने तो अभी चक्रास की हम पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बेसिक पता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। आज हम शुरुआत करेंगे मूलाधार से, जो कि हमारा रूट चक्र भी कहलाता है, बेस चक्र भी कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो मूलाधार चक्र जो है हमारे बिल्कुल जड़ में है, हमारी स्पाइनल कोड के बिल्कुल आखिरी बिंदु पर, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में है, हमारे कूल्हे के जस्ट ऊपर। तो वहां पर, या हमारे शरीर में अगर मैं यहाँ हूं तो बिल्कुल निचले पॉइंट पर, जहां हमारे कूल्हे धरती को टच करते हैं, उसके वहां पर। तो ये जो पॉइंट है, ये फिजिकल नहीं होता, ध्यान रखिए। ये आप अच्छे से समझते होंगे। चक्र जो है वो एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट है। नाड़ी हमारे अंदर जो चल रही है, उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा बह रही है, ये उसका एक्टिवेशन पॉइंट है। ओके, तो फिजिकली नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उस जगह पर है, इतना आप फील कर सकते हैं। इसके लिए एक रोड भी आती है, डाउजिंग रोड उसे कहते हैं। इस डाउजिंग रोड के द्वारा भी, ये मेरी रेकी वाले वीडियो में मैंने वो डाउजिंग रोड बताई है, उसका यूज करना भी समझाया है, तो वहां आप उसको देख समझ सकते हैं। मार्केट से लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस्ड है। ओके, अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, या इसके आप सिम्टम से भी पहचान सकते हैं कि अगर ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो उसके सिम्टम से, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इससे आप पहचान सकते हैं। या नेट पर ऐसे चक्रा क्वेश्चनेयर अवेलेबल हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप उसका सही तरीके से जवाब दें तो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि आपका चक्रा बैलेंस है, इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिव है। जो भी है वो आपको क्लियर बता दिया जाएगा। ओके, ये तरीके हैं चक्रा का पता लगाने के लिए कि चक्र ठीक से चल रहा है, इम्बैलेंस है या बैलेंस है, व्हाटएवर। ओके, तो सबसे पहले मैं मूलाधार की बात कर रहा हूं। मूलाधार जो है ये हमारे शरीर की बुनियाद है, बेस है, आधार है। अगर मैं अपने शरीर को 7 मंजिला मकान कहूं, तो 7 मंजिला मकान का जो जड़ है, राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ इस चार्ट के अंदर, जो जड़ है, ये जड़ है, ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारी रूट है, ये हमारी नींव है। ओके, अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो बहुत कुछ आपके अंदर इम्बैलेंस होगा। क्या क्या होगा उसको समझते हैं। इसमें ये हमारे पृथ्वी तत्व को बताता है, हमारे बॉडी के अंदर जो अर्थ एलिमेंट है वो कितना बैलेंस स्टेट में है, मातृभूमि को, संस्कृति को, जीवन से संबंधित है, ऊर्जा और जीवन का केंद्र है रूट चक्र। सर्वाइवल, वाइटैलिटी, रियलिटी पर बेस्ड है, यानी मैं जीवित हूं, मुझे इस संसार में जीने का हक है, ये फीलिंग आना भी रूट चक्र के बैलेंस होने की साइन है। अगर आपके जिस इंसान के अंदर रूट चक्र इम्बैलेंस होगा, उसको अपनी मातृभूमि से, अपनी इस पृथ्वी से, धरती से किसी तरह का कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होगा, उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बेसलेस फील करेगा वो पर्सन। मेरे जीवन का आधार क्या, मैं क्यों जी रहा हूं, बार बार ये सवाल करेगा। जीने से भरोसा उड़ जाएगा उसका, जिसका ये चक्र बैलेंस नहीं होगा। ऐसे लोग ही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको अपने जीवन का आधार ही खत्म हो गया। जिसका ये बैलेंस होगा, उसकी सेहत नॉर्मली, फिजिकली वो एक्टिव रहेगा, फुर्तीला होगा, दुनिया पर भरोसा होगा कि सब ठीक है, हिम्मत करने वाला भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। अब रूट चक्र जिसका स्ट्रोंग होगा,
वो और भी उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। जैसे मेन एक क्वालिटी है वो है बहादुरी, हिम्मत। हिम्मत वही करेगा जिसके पास कोई आधार होगा अपने जीने का, जिसको अपने मरने का भय नहीं होगा, वही हिम्मतवान होगा। जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होगा उसके अंदर हिम्मत की कमी होगी। ये आप देख सकते हैं, वो बार बार घबरा जाएगा, बार बार अपने सर्वाइवल को लेकर सवाल खड़े करेगा। उसको अपने सर्वाइवल से जो है वो हमेशा डर रहेगा, भय रहेगा, फियर रहेगा, फोबिया रहेगा कि मुझे कुछ ना हो जाए। ये डर हमेशा बना रहेगा। ये डर रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने की निशानी है। ओके, इसकी लोकेशन और पोजीशन मैंने आपको बता दी। ये मेल फीमेल में कहाँ पर होता है ये भी यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इसकी लोकेशन पर्टिकुलर रूप में फिजिकल में और एंगल से भी बॉडी के डिफरेंट व्यू से दिखाई गई है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारी स्पाइनल कोड का बिल्कुल आखिरी जो बिंदु है यहाँ पर रूट चक्र होता है। इसका रंग लाल होता है, रेड होता है, जो धरती का भी रंग लाल कहा गया है। तो ये रेड एलिमेंट जो है ये हमारे मूलाधार का कलर होता है। इसका मंत्र जो है वो लंग लंग मंत्र है। लंग मंत्र बोलने में एक खास तरह की जीभ जो टंग जो है वो ऊपर तालू से टच करती है। ये सीधा ये पॉइंट हमारे उस मूलाधार से कनेक्टेड है। लंग लंग बोलते ही ये एनर्जी जो है वो हमारे मूलाधार पर चक्र के पास एनर्जी उसको मिलती है। और इसके साथ जुड़े हुए बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं जिनको ये एनर्जी, ये जो बॉडी में जो एनर्जी इस पॉइंट से सप्लाई होती है वो किन किन पॉइंट्स पर एनर्जी सप्लाई होती है। हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी, लेग्स टांगे, फीट, हमारे पैर, हमारी हड्डियां और लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, ब्लड सर्कुलेशन और टेल बोन। इन सभी अंगों का जो कंट्रोल है, इसको जो एनर्जी सप्लाई होती है वो यहाँ से होती है। यानी अगर रूट चक्र इम्बैलेंस होगा तो आपको इन अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लेडीज में या जेंट्स में बुढ़ापे में जाकर ज़्यादा जो है वो घुटने दुखने की प्रॉब्लम होती है, या लेडीज को कभी कभी पीठ के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है, स्पाइन के निचले हिस्से में पेन रहता है, या हड्डियों में वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें रूट चक्र के इम्बैलेंस होने की निशानियां हैं। ये रूट चक्र अधिकतर जो है मेल्स का ज्यादा एक्टिव होता है। जो मैं पहले ये दिखा रहा था, मेल्स का ये चक्र ज्यादा एक्टिव होता है, नॉर्मली एक्टिव होता है। फीमेल्स का ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, नॉर्मली। ओके, एक्चुअली अगर मैं चक्र के हिसाब से कहूं तो 1 यानी फर्स्ट चक्र, थर्ड चक्र और फिफ्थ चक्र ये मेल्स के नॉर्मली बैलेंस्ड होते हैं, और 2, 4 और 6 फीमेल्स के नॉर्मली बैलेंस्ड होते हैं। ओके, तो ऑपोजिट चक्र हैं 1, 3, 5 मेल्स का और 2, 4, 6 फीमेल का बैलेंस्ड होता है। सिमिलरली 1, 3, 5 फीमेल्स का इम्बैलेंस होता है और 2, 4, 6 मेल्स का इम्बैलेंस होता है। नॉर्मल बात कह रहा हूं, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये कंडीशन लगातार बदलती रहती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ऑपोजिट चक्र हैं जो एक्टिव होते हैं, इसीलिए मेल फीमेल में अट्रैक्शन पैदा होता है। जिन जिन चीजों के प्रति आप मेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, फीमेल्स उनसे ऑपोजिट चीजों में स्ट्रॉन्ग हैं। उन चीजों में फीमेल वीक हैं जिन जिन पॉइंट्स में मेल स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, मेल का रूट चक्र नॉर्मली बैलेंस रहता है, यानी उनके पास एक जीवन का आधार होता है, शरीर में ऊर्जा या ताकत नॉर्मली ज्यादा होती है। मैं किसी अगेन उसमें नहीं कह रहा हूं, फीमेल्स भी अब बहुत पावरफुल होती हैं, कई फीमेल्स जो है बहुत एक्टिव भी होती हैं। मैं सबके लिए ये नहीं कह रहा हूं, ये एक नॉर्मल फिगर जो मैंने कही कि ऐसा नॉर्मली जिसका भी बैलेंस होगा, आप समझ सकते हैं वो मेल एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं। ये अगर आप मेल फीमेल के उसको वे में ना समझें तो वो मेल एनर्जी है, राइट, जिसका ये बैलेंस है उसमें ये सिम्टम दिखाई पड़ेंगे ऐसे।
तो कुछ फीमेल्स भी है जिनका ये चक्र बैलेंस होता है। फाइनली सभी को अपना ये चक्र बैलेंस करना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मेल्स के पास एक पर्याप्त आधार है, राइट, फीमेल नॉर्मली मेल पर डिपेंडेंट रहती हैं इस मामले में, क्योंकि उनके पास अपना आधार नहीं है। उनका दूसरा चक्र एक्टिव है, जो कि सौंदर्य का चक्र है, जो कि इंद्रियों का चक्र है, जो कि सेंसिटिविटी का चक्र है। मेल्स का रूट चक्र है, ये बैलेंस है। ओके, इसलिए मेल फीमेल के अंदर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन पैदा होता है, इस वजह से भी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑपोजिट पोल्स जो हैं मैग्नेट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे के को अट्रैक्ट करती है, बस ऐसा ही खेल यहां पर हो रहा है। तो इन चक्रा को बैलेंस करने का मतलब है कि मैं अपनी एनर्जी को अपने ही बॉडी के अंदर, अपने लोगों की मैं डिपेंडेंसी खत्म कर रहा हूं या कम कर रहा हूं। जिनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, उनको फाइनली अपने अंदर सारे चक्र एक्टिवेट करने हैं, सारे चक्र एक्टिवेट करने हैं, ताकि आपकी लोगों पर डिपेंडेंसी सदा के लिए ना रह जाए। ठीक, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे ये चक्रा के बारे में बेसिक बातें हुई। इसका संतुलन बिगड़ने पर, जैसे मैंने कहा, जिन जिन पॉइंट्स में प्रॉब्लम, जिन जिन पॉइंट्स को ये चक्र कंट्रोल करता है, उन चक्रा में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। खून की कमी, क्योंकि ब्लड रेड कलर का ये तत्व है, रेड अगर कम होगा, ब्लड तत्व अगर बॉडी में कम होगा, तो खून की कमी हो जाएगी। थकावट जल्दी होगी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, शाटिका नाड़ी जो होती है उसमें पेन हो सकता है, शाटिका वाली प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन क्यों रहेगा? डिप्रेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आपके पास जीने का आधार नहीं है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे ऐसे इंसान को जिसका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। और क्योंकि मैं अभी नेगेटिव थॉट्स पर ही 2-3 वीडियो मैंने इसी डिटेल में डाले हैं, और क्योंकि अधिकतर लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, इसीलिए यहाँ पर इस चक्र के बारे में मैं इतना विस्तार से समझा रहा हूं। अगर आप इस चक्र को बैलेंस कर लें तो आप इन सारी बीमारियों से भी छूट जाएंगे, बच जाएंगे, सेफ रहेंगे। तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, डर रहेगा फ्यूचर में। डिप्रेशन मतलब पुराना गम जो है उसको याद कर करके दुखी होना, और एंग्जाइटी मतलब वही गम जीवन में रिपीट ना हो जाए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक दूसरे के भाई बंधु हैं, वो पास्ट है और वो फ्यूचर है। सिमिलरली वो फियर रहेगा हमेशा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी, ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी। ओके, कब्ज का एक ही मूल कारण है डर, भय, किसी ना किसी चीज का भय, सर्वाइवल का भय। ओके, और अनसेफ फील करोगे आप अपने आप को, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे शरीर को कुछ हो ना जाए, मैं मिट ना जाऊं। ये भय, ये सबका मूल जो है वो रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। सर्दी ज्यादा लगेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, भय, क्रोध और अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग, हाय मेरे से ये कैसे हो गया, गिल्ट फीलिंग बहुत बनी रहेगी। ये सारी चीजें जो है रूट चक्रा से जुड़ी हुई हैं। यहां पर ओपन और बैलेंस होगा, और क्लोज और इम्बैलेंस होगा, डैमेज होगा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ओपन में सिक्योरिटी है, अगर बैलेंस है चक्रा तो सिक्योरिटी है, और डैमेज है तो इनसिक्योर फील करेगा, डर फील करेगा। ओपन होगा तो वो लॉयल होगा, वो किसी के प्रति जो है अपनी सेवाएं देने में वो लॉयल्टी दिखाएगा। और क्लोज्ड होगा, अगर ये डैमेज होगा तो बंदा डिसलॉयल होगा, वो शैलो होगा, वो डिच कर जाएगा किसी को भी। ओपन जो होगा, अगर ये चक्रा बैलेंस होगा तो इंसान स्टेबल होगा जीवन में। ओके, जिसका इम्बैलेंस होगा वो अनस्टेबल होगा। मैं एक बार फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग आकर मुझसे अपनी जब माइंड प्रोग्रामिंग के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन इम्बैलेंस रहता है, टिकता नहीं है, एक पॉइंट पर टिकता नहीं है, अभी यहां है, थोड़ी देर में वहां है। एक बार खुद डिसीजन लिया, फिर अपने ही डिसीजन को नकार देता है, अपने ही डिसीजन को नकार देता है, उसको फॉलो नहीं करता, उसी को मना कर देता है, और अपने डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर देता है कि मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ये सब प्रॉब्लम जो है वो रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने की है, ध्यान रखिए। इसलिए जब भी हमारे पास लोग आते हैं तो मैं केवल माइंड प्रोग्रामिंग ही नहीं करता, एनर्जी लेवल पर उनके चक्रा को भी बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए बहुत जो मैंने टेक्निक्स बताई अगर आप सही से फॉलो करें तो बड़ी इजीली आप उनको इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये चक्रा बैलेंस होगा तो वो इंसान जो है वो दयालु प्रकृति का होगा, वो लोगों को देने में ज्यादा विश्वास रखेगा। और डैमेज होगा अगर ये चक्रा तो वो सेल्फिश हो जाएगा, वो बस अपने मैं ठीक रहूं, मैं ठीक रहूं, वो सेल्फिश हो जाएगा। लंबी उम्र होगी उसकी, लॉन्गेविटी अगर वो बैलेंस रहेगा तो, अगर नहीं होगा तो उम्र भी कम हो जाती है। स्टेमिना अच्छा होगा अगर ये पर्सन बैलेंस, अगर ये चक्रा बैलेंस होगा तो, नहीं तो फिटीग होगा, जल्दी थकावट हो जाएगी शरीर में। इन सिम्टम्स से आप पहचान सकते हैं कि आपका चक्रा बैलेंस है या नहीं है। ओके, अच्छा अब ये भी है कि चक्रा बैलेंस का मतलब एक बार बैलेंस है तो सदा बैलेंस रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे शरीर के सारे अंगों के साथ है, बिल्कुल वैसे ही अगर आज एक चक्र बैलेंस है तो सदा ऐसा बैलेंस रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी तो सेकंड्स में, मिनटों के अंदर जो है चक्रा की कंडीशन बदल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी नॉर्मल बैठे हैं और अगर आप एकदम से गुस्से में आ जाएं किसी बात पर तो आपका हार्ट चक्रा तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ये चक्रा एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, ये आपके इंटेंशन से चलते हैं। अगर आप अभी नॉर्मल बैठे हैं, अगर आपको कोई भयानक सी चीज, डरावनी चीज आ जाए तो आपका रूट चक्रा एकदम डैमेज हो जाएगा उसी वक्त, कुछ देर के लिए। फिर आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो अगर नॉर्मली बैलेंस था, कुछ प्रॉब्लम आई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए डैमेज हुआ, फिर बैलेंस हो गया, यहां तक ठीक है। लेकिन डैमेज हुआ और वो बार बार डैमेज होता चला गया, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आप फियर में ही जी रहे हैं, डर के विचारों को आपने और बढ़ावा दिया, नेगेटिव थॉट्स को आपने और बढ़ावा दिया, और वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा काफी टाइम बाद फिर। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जिन, अब ऐसे लोगों के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स होंगे, सुसाइडल थॉट्स होंगे, मर जाने का विचार आएगा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं क्यों हूं, मेरे होने का कोई कारण नहीं है। कि फोकस और एडिक्शन, अब जिसका रूट चक्र इंबैलेंस होगा वो एडिक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि अगेन उसको जीवन में कोई बेस नहीं पता, अपने जीवन का कोई आधार नहीं है उसके पास। बैलेंस करने का नेचुरल तरीका क्या है? ओके, सबसे पहले तो अर्थ के संपर्क में रहें, धरती के संपर्क में रहें, धरती पर लौट आए। हम कई बात मुहावरा भी बोलते हैं ना कि धरती पर टिक जा, सारा दिन हवा में ना उड़ता रहा कर। मतलब ये है कि रूट चक्र में बैलेंस हो जा, नंगे पांव घास पर चलना, ये बेस तरीका है, रूट तरीका है, धरती से हमारा संपर्क बना रहे, धरती से संपर्क में रहें। हम रहते ही 17वें फ्लोर पर हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आजकल हो चुकी है, तो धरती से संपर्क वैसे ही टूट गया है। मैं माफी चाहता हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, मॉडर्नाइज होने के कारण चीजें बदल गई हैं और हम अपनी जड़ों से बिखर गए हैं, दूर हो गए हैं, नेचर से दूर हो गए हैं, कुदरत से दूर हो गए, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वरना रूट चक्र इम्बैलेंस रहे, बड़ी अजीब सी बात है। हाइकिंग या अर्थ सिटिंग, धरती पर बैठने मात्र से भी ये चक्रा बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब ये जो मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप 17 फ्लोर पर रहते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते तो आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस रहेगा, इसका ये मतलब कदापि नहीं है, ये सिर्फ मैंने मजाक में बोला था। योगा या एक्सरसाइज करने से आपका चक्रा बैलेंस हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप शरीर एक्टिव रहे, क्योंकि ये चक्रा सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, फिजिक शरीर से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। इसलिए जो है इसको एक्टिव रखने के लिए शारीरिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे हमारी पाम में यहां पर ये बिंदु है, जहां पर जैसे दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, तो ये जो बिंदु है इसको प्रेस करने से भी, ये अब एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये मूलाधार का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ। इस पिक्चर में आप बढ़िया साफ सुथरा देख सकते हैं इसको। इसको प्रेस करने से, ये मूलाधार का बिंदु है, इसको प्रेस करने से भी आपका रूट चक्र बैलेंस रहेगा।
अब आप याद करें, अगर आपने कहीं और पढ़ा हो इस चीज के बारे में, तो ये चक्र, इस पर प्रेस करने से आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है, ये आपने सुना होगा। ये वही पॉइंट है, मूलाधार। मूलाधार को अगर आप इसको प्रेस करते हैं अच्छे से, इसको प्रेस करते हैं, तो आपका ये मूलाधार बैलेंस हो जाएगा। एक्यूप्रेशर का एक बेसिक नुस्खा है ये। और भी तरीके आपको बताता हूं, क्योंकि केवल एक टेक्निक से सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इतना ज्यादा डैमेज होता है चक्रा, वहां पर एनर्जी है ही नहीं, तो फिर और भी टेक्निक्स आपको लगानी पड़ सकती हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट हाथों में बताए, पैरों में भी, यहाँ एडी वाले हिस्से में ये पॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में भी आप इनको भी देख सकते हैं। इनको प्रेस किया जाता है। अगेन जैसा मैंने कहा ना, जब आप धरती पे नंगे पांव चलेंगे, तो ये पांव ये अपने आप प्रेस होंगे, ऑटोमेटिकली आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। और हाथ के भी अगर हाथों से कुछ काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चक्रा बैलेंस हो जाएगा। करेंगे नहीं कुछ, तो अपने आप प्रॉब्लम होगी ना। ये मेन प्रॉब्लम फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। ओके, सिमिलरली ये मुद्रा है, ये रूट चक्रा की अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की मुद्रा है ये। बस इस चक्र को इसको आप लगातार बस इसी तरह से करके रखें, तो अगेन आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा। आपको इन सारी चीजों में, तकलीफों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब से आराम मिलेगा अगर रूट चक्रा बैलेंस रहेगा तो। ये 4 एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। ये ऑयल आपको रूट चक्रा के पॉइंट पर यहाँ लगाने होते हैं, या नाभि के नीचे, आपको 2 इंच नीचे ये ऑयल आप लगा सकते हैं। ये ऑयल एक सर्टेन तरह की एनर्जी और अरोमा आपकी बॉडी को सप्लाई करते हैं। सिनेमन बाक जो है ये ऑयल का नाम है। जिंजर का ऑयल होता है, पचौली ऑयल होता है, सैंडलवुड या सडारवुड। सैंडलवुड ऑयल तो बड़ा कॉमन मिल जाता है, मतलब चंदन का तेल, ये एसेंशियल ऑयल में से है चंदन का तेल खास तौर पे। ये ऑयल थोड़ी छोटी मात्रा में थोड़ा सा आपको रोज लगाना है। ये भी चक्रा को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। इसके लिए क्रिस्टल भी हैं। एक खास तरह के क्रिस्टल जो होते हैं, एक खास तरह के स्टोन हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी को सनरेज से अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी को वही एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, रेड जैस्पर। रेड जैस्पर बिल्कुल रेड कलर का स्टोन होता है, लाल रंग का स्टोन होता है, नेचुरल स्टोन होते हैं ये। तो सनलाइट से, सूर्य की किरणों से इस पत्थर ने खास तौर पर एक पर्टिकुलर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब जब आप इस स्टोन को अपने हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहनते हैं, या किसी भी जेब में रखते हैं, या किसी और तरीके से इसे पहनते हैं, तो ये वही एनर्जी आपकी बॉडी को लगातार सप्लाई करता है। तो इसको अलग अलग यहाँ पर क्रिस्टल दे रखे हैं, ब्लैक टर्मलिन, गार्नेट, रेड कार्नेलियन, जिनसाइट, ये नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, गार्नेट, ऑब्सीडियन, ये नाम देख सकते हैं नेट पे आप, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप। रूबी यूज कर सकते हैं, ब्लड स्टोन बोलते हैं इसको, इसका नाम एक ब्लड स्टोन है जो इजीली मिल जाता है। रूबी एक स्टोन, ये बड़ा इजीली मिल जाता है ये भी। ये रेड जेस्पर और हेमाटाइट, हेमाटाइट भी इजीली अवेलेबल होता है। ये आप मार्केट में, ये मतलब ये 100 200 300 रुपए के आसपास की बात है, कोई बहुत महंगा काम नहीं है। अब रेट्स शुरू इतने से हो सकते हैं, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये लगातार आपको एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं, इसलिए इनका बहुत अपनी जगह पर एक विशेष महत्व है। इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप विशेष रूप से कुछ आसन या योगा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताड़ आसन, ताड़ आसन भी आपके रूट चक्रा को बैलेंस करता है। वीरभद्र आसन, ये वॉरियर पोज जिसे कहते हैं, ये भी आपके रूट चक्रा को बैलेंस करता है। नेट पे आप थोड़ा और सर्च कर सकते हैं, रूट चक्रा को बैलेंस करने वाले आसन कौन कौन से हैं। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी का काम कीजिएगा। ये जो स्टोन है ये अपना काम ये भी करते रहेंगे, लेकिन आप फिजिकल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली इस पर आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं। अफर्मेशन अगेन आपके मन को, उस चक्रा, मन के अंदर जो डैमेज हुई है इस चक्रा के इम्बैलेंस होने से, उसको आप हीलिंग दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं मेनली, आई एम सेफ। द फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी। मेरे जीने का पर्याप्त आधार है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं,
मुझे स्वयं से प्रेम है, मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है, अपने आप पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा मैंने अधिकतर जितनी भी जगह पर मैंने जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इंसोम्निया के जो अफर्मेशन दिए हुए हैं, उसमें पहली स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये है, मुझे अपने आप से प्रेम है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी अपने होने का पर्याप्त आधार है। मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। ये मेरे होने का मतलब मैं यहाँ सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं यहाँ पर, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। ठीक है, एसेंशियल, मैं इस दुनिया में मेरी जरूरत है और मुझे वो सब मिला है जो मुझे चाहिए। मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूं, मैं पूरी तरह संतुलित हूं, मैं निर्भय हूं, अडोल हूं, आत्मनिर्भर हूं। ध्यान रखना, निर्भय, आई एम फियरलेस, मैं अडोल हूं, स्टेबल हूं। ओके, मैं स्टेबल हूं, मेरी जिंदगी डावाडोल नहीं रहती। मैंने कहा ना, मूलाधार रूट चक्र ऐसा है जैसे घड़ा है, घड़े के नीचे जो पैंदा होता है ना, ये पैंदा है। अगर वो पैदा नहीं होता तो घड़ा अनस्टेबल रहता है, डिगमिग डिगमिग करता है। ये वैसा ही है। इसलिए ये अफर्मेशन अपने अंदर लगातार रिपीट करने से भी आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाता है। खास तौर पे जब ये आप रिपीट करें, उस समय में अपने मूलाधार वाले पॉइंट पर ध्यान करें, रेड कलर का। जब आप रेड कलर इमेजिन करें और ये अफर्मेशन बोलें, तो इन दोनों का इफेक्ट मल्टीप्लाई होता है। आप एक से ज्यादा चीजें भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एसेंशियल ऑयल भी आप यूज कर दिए, आपने ये मुद्रा भी यूज कर ली। ऐसे आपने सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर जल्दी आप इससे छूट जाएंगे, इसके नेगेटिव प्रॉब्लम से छूट जाएंगे। आई एम क्रिएटिंग ए हेल्दी फाउंडेशन ऑन विच क्रिएटिविटी कैन फ्लोरिश। ओके, अब जो नेक्स्ट चक्र है सैक्रल चक्र, जिसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा, उसका बेस है क्रिएटिविटी, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। तो मैं एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं जिसके ऊपर क्रिएटिविटी फ्लोरिश कर सकती है। अगर मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मैं इस दुनिया को कुछ नया कैसे दे पाऊंगा। पहला काम है अपने शरीर को ठीक रखना। तो ये है मूलाधार का बेस। यहाँ तक मैंने बेस बातें कर दी। इसके साथ इसका लम मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं। चक्रा बैलेंसिंग ऐप अगर आप एंड्रॉइड में सर्च करें तो उसमें ये मंत्र, जो लम मंत्र फीड होता है, उसकी वो आप अपना हेडफोन लगाकर आसानी से उस मंत्र को सुन के साथ साथ चैंटिंग कर सकते हैं। ये आपके अपने टाइमिंग पर डिपेंड करता है। थोड़ा भी चैंटिंग करने से थोड़े दिनों में बैलेंस हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट ज्यादा ही चलते रहते हैं तो आपको ये चक्रा को बैलेंस कर लेना चाहिए, अच्छे से बैलेंस रहना चाहिए, रोज बैलेंस रखना चाहिए। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार ज्यादा हैं और खत्म नहीं हो रहे तो ये चक्रा को रोज बैलेंस करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है, ये मैंने बेस आपको सारा बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ये वीडियो फिनिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे इस सीरीज में अभी और भी वीडियोस मैं डालने वाला हूं। तो जहां जैसे मैंने आज्ञा चक्र पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो फर्स्ट चक्र और सिक्स चक्र के बारे में मैंने बता दिया है। और दूसरे वीडियो में मैं अभी सेकंड चक्र में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ चक्र के बारे में और विस्तार से बता रहा हूं। ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, वो अपलोड हो रहे हैं। तो आप इसको जरूर फॉलो करें, अपनी रूटीन को ठीक करें, इस चक्र को बैलेंस रखें, अपना भी कल्याण करें, लोगों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर करें। हमारी साइट माइंड गुरु इंडिया पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जिनको आप खुद भी लाभ उठा सकते हैं और लोगों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे मिशन को कंप्लीट करने में हमारा सहयोग करें। 2025 तक कम से कम 10 करोड़ लोगों को ये कंसेप्ट हम दे पाएं। अभी भी हमारी ये संख्या आप सभी के सहयोग से 90 लाख के आसपास जा चुकी है। ये मई 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।